और आज बात अल्लू अर्जुन, उनकी फिल्म आई है पुष्पा 2 और पुष्पा में एक डायलॉग झुकेगा नहीं, लेकिन जो रील में हो रहा है हूबहू अल्लू अर्जुन के साथ रियल लाइफ में हो रहा है, उसमें भी पुलिस उनके पीछे थी। और आज अल्लू अर्जुन पर फिर से पुलिस का संकट गहरा गया है दर्शक। लेकिन इस संकट के बाद क्यों कहा जा रहा है कि झुकेगा नहीं, इस पर आज हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि हर तरफ अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 की चर्चा हो रही होगी। आप भी अपने दोस्तों के साथ कर रहे होंगे, फैमिली के साथ कर रहे होंगे। फिल्म रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पुष्पा की आंधी में कई बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। इस वजह से फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं, क्रेजी हैं। लेकिन आज अल्लू अर्जुन अचानक सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड करने लगे, हैशटैग के साथ। एक्स पर अचानक देखिए पूछा जाने लगा, भाई अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुआ तो हुआ क्या, अचानक से ये ट्रेंड क्यों शुरू हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। दरअसल हैदराबाद में दर्शकों इस ट्रेंड के पीछे की वजह बता रहा हूं। फिल्म का प्रीमियर होता है, प्रीमियर के दौरान और आसपास ऐसी आप तस्वीरें देखते होंगे कि भीड़ आ जाती है, और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई दर्शकों कि वहां पर एक महिला की मौत हुई। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है 5 दिसंबर 2024 की। और हैदराबाद में पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया अल्लू अर्जुन को। ये देखिए, ये पूरी हिंसा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और आज की तस्वीर आपके सामने जहां अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। नामपल्ली कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यानी पुष्पा जेल में चले गए, अल्लू अर्जुन जेल में। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी के बाद उन्हें राहत तो मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्टर होने की वजह से अल्लू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। अब आप सोचिए दर्शकों कि इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या अल्लू अर्जुन ने कुछ किया? कानून क्या कहता है, आइए जरा आपको बताता हूं। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 का प्रीमियर था, जैसा हमने तस्वीर दिखाई। संध्या थिएटर जहां पर फिल्म का प्रीमियर रखा गया, और प्रीमियर के दौरान हद से ज्यादा भीड़ आ गई। थिएटर में भीड़ बढ़ने की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो जाती है, एक बच्चे के बेहोश होने की भी खबर आती है। 5 दिसंबर को महिला के परिवार वाले शिकायत करते हैं, और इसमें एक्टर यानी अल्लू अर्जुन और उनकी टीम के साथ थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया जाता है। बीएनएस की धारा 105, 118 1 के तहत केस दर्ज किया गया दर्शक। और जैसे ये केस दर्ज हुआ, अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ गई। उसके बाद आज उनके वकील क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। Allu Arjun also has been granted interim bail for a period of 4 weeks. He shall be executing a personal bond of rupees 50,000 with the superintendent of jail at Chanchalguda, and thereafter he'll be enlarged on bail. अब बेल तो मिल गई है दर्शकों, लेकिन सवाल ये कि अल्लू अर्जुन की गलती है या नहीं, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ रही है तो फिर यह कसूर किसका है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पुष्पा राज यानी कि एक्टर अल्लू अर्जुन को जिसके लिए जिम्मेदार बताकर गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से पुलिस के चंगुल में रहना पड़ रहा है, वही वजह आज भी दिखाई दी। जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हैदराबाद पुलिस उनके घर पर पहुंची, उस वक्त भी बड़ी संख्या में फैंस अल्लू अर्जुन के घर के बाहर दिखाई दी। तो अब सवाल ये कि क्या इसके लिए भी पुष्पा ही जिम्मेदार है? जैसे ही पुलिस एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पहुंची, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ। फिल्म में तो पुष्पा कभी भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आए। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। पुलिस जब गिरफ्तार कर अस्पताल लेकर पहुंची, तब भी मीडिया और उनके फैंस की भीड़ दिखाई दी। लेकिन एक्टर हाथ जोड़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। इसके बाद जब पुष्पा को नामपल्ली कोर्ट में पेशी को लेकर ले जाया गया, उस वक्त भी फैंस का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज भी फैंस के इकट्ठा होने के पीछे अल्लू अर्जुन ही जिम्मेदार है।
जैसी व्यवस्था आज पुलिस ने इस पूरे एक्टिविटी के दौरान रखी, ये फिल्म के प्रीमियर के दौरान क्यों नहीं की गई थी? ये पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। अब सवाल ये दर्शकों कि आखिर अल्लू अर्जुन का कसूर क्या है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थिएटर प्रबंधन पर भी सवाल है और पुलिस पर भी सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। संध्या थिएटर प्रबंधन ने एक दावा किया कि अल्लू अर्जुन के आने से पहले हमने तो सूचना दे दी थी और पुलिस से कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पहुंचाई जाए। लिखित रूप से पुलिस को सूचना दी गई दर्शकों, और सूचना के बाद पुलिस ने कदम नहीं उठाया तो यहां गलती किसकी आप सोचिए, क्योंकि पुलिस तो नहीं उठा रही है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। सूचना के बाद भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाए पुलिस ने? भीड़ अगर बढ़ी है तो पुलिस ने कंट्रोल क्यों नहीं की? दर्शकों, ये सवाल तो है। भगदड़ मची तो फिर एक्टर अल्लू अर्जुन का क्या कसूर है? ये सवाल खड़े होते हैं और इसे लेकर अलग अलग तरह से एक्टर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। तो देखा दर्शकों आपने, बॉलीवुड तो अल्लू अर्जुन के साथ ये पूछ रहा है क्या किया आखिर अल्लू अर्जुन ने, जो इतना बड़ा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने कह दिया है कि झुकेंगे नहीं। दिखाते हैं रिपोर्ट। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म को लेकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, साउथ के राज्यों के साथ ही पूरे देश के लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन सर्च करने लगे। टीवी मीडिया में सबसे बड़ी डिबेट का इशू सिर्फ पुष्पा की गिरफ्तारी बन गई। एक तरफ नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा तो उधर सियासत का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने गिरफ्तारी के पीछे तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया, साथ ही कानून व्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त बता दिया। हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? इधर बीजेपी आरोप लगा रही थी, उधर कांग्रेस सरकार और उनके नेता चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आखिरकार सीएम रेवंत रेड्डी सामने आए, लेकिन जब उनसे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया तो वो पता करने की बात कहने लगे। पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। सर, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी में क्या कहेंगे सर? पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। अब सोचिए आपके राज्य में इतने बड़े फिल्म स्टार की गिरफ्तारी हो जाए और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ में एक महिला की मौत की खबर मिली दर्शकों, तो उन्होंने इस पर दुख जताया है। ये मैं आपको बता रहा हूं। घटना के अगले दिन ये जो घटना घटी, इसके बाद अल्लू अर्जुन सोशल मीडिया एक्स पर आए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उन्होंने बताया कि वो इससे दुखी हैं। इस वीडियो में महिला की मौत से दुखी अल्लू अर्जुन ने पोस्ट में क्या लिखा है ये भी आपको बताता हूं। भगदड़ को लेकर वीडियो बनाया और महिला की मौत पर दुख जताया, साथ ही साथ पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 25 लाख रुपए, दर्शकों 25 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने वादा किया है कि हम 25 लाख रुपए देंगे। अल्लू अर्जुन ने क्या कहा, सुनवाते हैं आप। మా తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు, I'm there for you. और सोचिए आप, अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि हम 25 लाख दे देंगे, हमें दुख है इस तरह की घटना घटी।
अब इसके बाद जिस महिला की मौत हुई है उनके पति क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకొని నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. अल्लू अर्जुन का पूरा दिन भर घटनाक्रम आपको मैंने समझा दिया है, लेकिन अब एक और बड़ी बात, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और सुपरस्टार पवन कल्याण, जानते हैं ना आप, इनसे अल्लू अर्जुन का रिश्ता रहा है। दर्शकों, अल्लू अर्जुन ने पवन कल्याण से भी बातचीत की है, तस्वीरें उनकी सामने आती रहती हैं। चुनाव के दौरान आपको याद है अल्लू अर्जुन ने पवन कल्याण इनके लिए, इनके समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। वहीं अल्लू अर्जुन के घर जब पुलिस की टीम पहुंची उसके बाद साउथ एक्टर उनके फूफा चिरंजीवी भी उनके घर पहुंचे हुए थे। यानी उनका पूरा परिवार फिल्मी रहा है। पूरा परिवार कैसे फिल्मी आपको बताता हूं। यह है पवन कल्याण और चिरंजीवी। चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हैं। आपने रामशरण की यहां तस्वीर लगा दी है। रामशरण उनके कजिन ब्रदर हैं, जहां पर पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन इनके बीच में चाचा और भतीजे का रिश्ता है। अब आप सोचिए दर्शकों कि पूरी फैमिली फिल्में हैं, लेकिन इधर पुष्पा 2 के रिलीज के बाद शुरुआती 6 दिनों में कैसी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने कमाई की है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और पुष्पा ने सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए हैं। शुरुआती दिनों में वर्ल्ड वाइड 1002 करोड़ की कमाई अब तक हो चुकी है। इसके बाद शाहरुख की जवान है, रणबीर कपूर की फिल्म है। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, एक के बाद एक पुष्पा फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है। और ये कैसे बढ़ रही है आइए जरा मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये कमाई बढ़ रही है, और इसकी अब तक के आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं। ये आप देखिए। सबसे पहले आपको बताएंगे पुष्पा इस समय 1002 इतने में आगे और चलती जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसके बाद 6 दिनों में इतना कमाया है, लेकिन शाहरुख की जवान दूसरे नंबर पर है जिसने 600 करोड़ कमाए। और ये 6 दिनों के आंकड़े बता रहा हूं, ये सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआती 6 दिनों में कल्कि ने 570 करोड़ का बिजनेस किया, रणबीर के एनिमल ने 500 करोड़ का और पठान ने 304 करोड़ का। लेकिन सबसे बड़ी अब तक की फिल्म रही है पुष्पा 2 दर्शकों। अब बड़ी बात क्या है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक के बाद एक अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में आपको दिखा दें। 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई फिल्म पुष्पा का क्रेज इतना था कि लगातार पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा होता चला गया। और जब खबर आई कि पुष्पा 2 आने वाली है, उसके बाद से ही फैंस के जहन में एक बार फिर अल्लू अर्जुन का खुमार चढ़ने लगा था। इस बात का सबूत ये आंकड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 27.9 मिलियन फॉलोअर्स, फेसबुक पर 21 मिलियन फॉलोअर्स। फिल्म में पुष्पा के सिग्नेचर स्टेप का क्रेज तो सबने ही देखा था। और जब फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई तो फिल्म रिलीज के पहले ही उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। लोगों ने एडवांस में ही टिकटों की बुकिंग कराना शुरू कर दिया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो बम्पर ओपनिंग हुई, न सिर्फ देश में बल्कि वर्ल्ड वाइड धमाका मचा दिया था। अब दर्शकों, पुष्पा की कमाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है यह भी आपको बताता हूं। क्योंकि एक तरफ पुष्पा 2 1.8 लाख टिकट हो चुके हैं। ये सोचिए आप, पहले दिन की टिकट बुकिंग आपको बता रहा हूं। और दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर है KGF 2। अब तक हाईएस्ट है पुष्पा 2, 1.25 लाख हुए थे KGF 2 के। यानी टिकट बुकिंग में भी पुष्पा 2 आगे चल रही है। और आप सोचिए कि एक के बाद एक आंकड़े तो मैं आपको समझा रहा हूं।
लेकिन इस बीच पुष्पा 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ की कमाई की थी। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175.1 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ की कमाई की। इसके बाद साथ ही फिल्म ने एस राजमौली की फिल्म RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बड़ी बात यही है कि कई सारी फिल्मों के कमाई के रिकॉर्ड पुष्पा ने अब तक तोड़ दिए हैं। दिखाते हैं जरा आपको ओपनिंग डे रिकॉर्ड क्या कहते हैं। एक तरफ पुष्पा 2 जिसकी कमाई ओपनिंग डे पहले दिन 294 करोड़ रही। दूसरे RRR की बात करें तो 223 करोड़ रही थी, जो दूसरे नंबर पर है। बाहुबली 2 214.5 करोड़ रही। कमाई के मामले में कल की भी पहले दिन में 191 करोड़ पर है। लेकिन अब तक KGF 2 164.51 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है पहले दिन। इसके बाद जवान आती है, 129 करोड़ की कमाई की है। तो ये तस्वीर आपने देखी और इसी वजह से अल्लू अर्जुन दिन भर ट्रेंड में बने रहे। और बड़ी बात यही है कि अब उन्हें राहत मिल गई है, हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।